which of the following is not a statutory body यांको भितर कोटा statutory body नहीं फ्रेंड्स एइथरे टिके ए क्वेश्चन रे भूल भाल अच्छे बिकज एइथरु कोनोसी भी बॉडी स्टैट्यूटरी नहीं ठीक अच्छे क्वेश्चन हवा कथा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिकज ऑल ऑफ दीज आर नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी जमती आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी माने से बॉडी जार मेंशन थी कॉन्स्टिट्यूशन रे जमती फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया पार्ट 15 रे डिस्कस होता है आर्टिकल 324 रे सो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फाइनेंस कमिशन भी आर्टिकल 280 रे डिस्कस हुए so it is a constitutional body. UPSC also article 315 re discuss हुए so this is also a constitutional body but planning commission not mentioned in the constitution so planning commission neither constitutional nor statutory. स्टैट्यूटोरी माने कौन था जदि कौन सी एक्ट रू कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को बना जाउची ताल ताको स्टैट्यूटोरी बॉडी कहते जेमती फॉर एग्जांपल आपनकर राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट आ सेतिरु आपनकर स्टेट इनफॉरमेशन कमिशंस बना जाता है सिमिलरली आपनकर वेरियस अदर बॉडीज अच्छा जो मैंने कि स्टैट्यूटोरी बॉडीज रे अच्छा जमती आप देखिए CVC इज अ स्टैट्यूटोरी बॉडी वेरियस अदर बॉडीज भी अच्छा सो नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल स्टेट ह्यूमन राइट्स कमिशन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन ये सब जाक होती स्टैट्यूटोरी बॉडी वाई बिकज दे हैव बीन फाउंड बाय द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट एथुरु बनी तो यही समस्त को स्टैट्यूटोरी कहते बट एथिरे किछि भी स्टैट्यूटोरी नुहे एक्चुअली सो क्वेश्चन टा टिके भूल अछि हाउएवर जदि ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता ताले ऑप्शन बी होता करेक्ट नेक्स्ट को जीवा द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन डैश फंडामेंटल ड्यूटीज को केबे इनकॉर्पोरेट करा जायछि सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन एज यू नो 1950 रे हमर कॉन्स्टिट्यूशन बनी किंतु सेते बेले खाली फंडामेंटल राइट आउ DPSP इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे थिले इन द पार्ट 3 एंड पार्ट 4 हाउएवर 1976 रे 42nd अमेंडमेंट आसीथिला जोटा कि इंदिरा गांधी को टाइम रे हेतला एंड से टाइम रे इंटरनल इमरजेंसी भी कंट्री रे लागी किना थिला सो इंदिरा गांधी को कहबा कथा थिला कि ना इंडियन सिटीजन को किछि फंडामेंटल ड्यूटीज भी रहबा दरकार खाली राइट्स रो डिमांड करले हबो नहीं तो स्वरण सिंह थिले जने कैबिनेट मेंबर तांकर रेकमेंडेशन रे से कमिटी रो रेकमेंडेशन रे फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे 1976 42nd अमेंडमेंट रो इनकॉर्पोरेट करा जायतला सो द आंसर विल बी 1976 इनिशियली 10टा फंडामेंटल ड्यूटी थिला 86th अमेंडमेंट जेबे करा जायछि एजुकेशन रिलेटेड राइट टू एजुकेशन समस्त को पई करबा पई 6 रू 14 इयर्स छुआंक पई कंपलसरी एजुकेशन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ए टाइम रे आ गोटे फंडामेंटल राइट भी ऐड हिछि फंडामेंटल ड्यूटीज रे व्हिच इज पेरेंट्स कर वो जो गार्डियंस थांती तांकर ऑब्लिगेशन रोची कि छुआ को पढ़ेबे ओके सो आई होप कि सब जिनस आपन को बुझी आस्तवा राइट नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट प्रीएम्बल वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो द आंसर इज बेरुबारी केस सो बेसिकली कौन होता इंडिया और पाकिस्तान रो जो मैप डिमार्केशन थिला इंडिया और पाकिस्तान भितर जो डिमार्केशन थिला ए सब डिमार्केशन पाए सर रैडक्लिफ को डका जाइतला एंड सर रैडक्लिफ द्वारा सर साइरिल रैडक्लिफ द्वारा जो डिमार्केशन करा जाइतला सेटा टिके फॉल्टी थिला वाई सो बिकॉज से किछि पार्ट को मेंशन करि नथिले तो जेंति सब जगह थाना मेंशन थिला किंतु बेरुबारी नारो गोटे थाना थिला बेरुबारी नारो गोटे थाना थिला जोटा कि मेंशन करा जाय नथला नाउ सिंस इट वाज नॉट मेंशन तो पाकिस्तान ए जगह को पूरा पूरा क्लेम करथिले सो ए मैटर टा को यूनियन गवर्नमेंट द्वारा डिस्कस करा जाइतला यूनियन गवर्नमेंट यार किछि पार्ट को दे देथिले नाउ दिस वाज प्रोटेस्टेड इंडिया रे जेमती प्रोटेस्ट हला तो से मैटर टा जाइतला सुप्रीम कोर्ट को यूनियन गवर्नमेंट निजे ही याको सुप्रीम कोर्ट को रेफर करितले सुप्रीम कोर्ट एठी कहितले कि ना प्रीएम्बल इज नॉट an integral part of the constitution preamble is not an integral part of the constitution माने यूनियन पाखरे पावर अछि कि से कोनसी भी टेरिटरी को इंडिया भितरे मिसेबे किंतु यूनियन पाखरे पावर नै कि से कोनसी भी टेरिटरी को इंडिया रु बाहर को करि देबे सो जदि हमते किछि करछथि ताले अमेंडमेंट करिबार दरकार पड़िबो सो एठी नै कि ना प्रीएम्बल को पसा जायतला तो प्रीएम्बल को कह जायतला कि प्रीएम्बल इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेति पय ताको अमेंड करा जाय परिबो नाही ओके बट तापर आसला केशवानंद भारती केस 1973 सो एठी कह जायतला कि नहीं प्रीएम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हेंस इट कैन बी अमेंडेड ओके सो दिस इज द बेरुबारी केस गाइज इफ यू वांट टू नो अबाउट ऑल दिस लैंडमार्क केसेस प्रॉपर्ली जदि ठीक से पढ़ा चाहते ये सब आई हैव फुल पॉलिटी कोर्स ऑन अनअकैडमी प्लस जहाँ आप जॉइन करेंगे फॉर सब्सक्राइबिंग टू अनअकैडमी यूज माय रेफरल कोड YAGYA9 टू गेट एडिशनल डिस्काउंट नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडेड इन डैश
आंसर ऑफ दिस विल बी द फर्स्ट अमेंडमेंट. 9th शेड्यूल रे कौन करा जाइतला. सो इट वाज अ शेड्यूल जोठी किछि लॉज आउ एक्ट को पसा जाइतला सच दैट जदि पार्लियामेंट ए लॉज को या ए एक्ट को अमेंड करती ताहले जुडिशियल रिव्यू ता उपरे एप्लिकेबल हबो नहीं. ठीक अच्छे. सो इफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट शंकरी प्रसाद केस जमींदारी लॉज ताको अबॉलिशन करबा पई बिकॉज इंडिया रे डेवलपमेंट करबा पई लैंड दरकार थिला आ से टाइम रे आर्टिकल 31 थिला राइट टू प्रॉपर्टी विच सेड कि ना समस्तଙ୍କ पाखरे जमी रहबाटा दरकार. गवर्नमेंट को पई एटा प्रॉब्लम थिला जदि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हबो ताहले. सो सेति पई से माने आर्टिकल 31 रे भी किछि क्लॉजेस रो इंसर्शन करथिले प्लस गोटे 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस करथिले जोथिरे एमतिया सब एक्ट रहिबो जहाँ उपरे जुडिशियरी किछि भी कहि परिबे नाही. जुडिशियल रिव्यू एप्लिकेबल हबो नाही. तो दिस वाज द 9th शेड्यूल एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट. नेक्स्ट व्हाट इज अ जीरो आवर. जीरो आवर काहको कहते. ऑप्शंस देखिबा. व्हेन द प्रपोजल्स ऑफ ऑपोजिशन आर कंसिडर्ड इंटरवल बिटवीन द मॉर्निंग एंड द आफ्टरनून सेशन, when the matters of utmost importance are raised in the legislature, when money bill is introduced in the Lok Sabha. So zero hour कहा को कहा जाए. कौनसी भी सेशन जेबे लोकसभा रो स्टार्ट होता है. सो इनिशियली 11 रु 12 सकाळ 11 रु 12 आमर क्वेश्चन आवर थाए. क्वेश्चन आवर सब जाक इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पचरा जाए. ऑपोजिशन वगैरह सब क्वेश्चंस पचारती. तापर दीपर 12 रु नेकिना ब्रेक चालू हुए आ दीपर 12 रु ही जीरो आवर भी चालू हुए. ठीक अच्छे. सो दिस इज बेसिकली द इंटरवल बिटवीन द मॉर्निंग सेशन एंड द आफ्टरनून सेशन. सो दीपर 12 बेलू ही जीरो आवर चालू हुए जोटी की क्वेश्चंस अनऑफिशियली पचारि पारे. यानी कि ता विषय आगु नोटिफिकेशन दबार किसी दरकार नहीं. स्पीकर को कहबार दरकार नहीं कि ये क्वेश्चन आम पचारिया को जाऊँ जमती कि क्वेश्चन आरे करा जाए. तो जीरो आवर किसी भी क्वेश्चन पचरा जाए. हाउएवर दी अदर पार्टी इज नॉट ऑब्लिगेटेड कि से आंसर ही देबे. से आंसर न भी देले तांको के किछि कहि पारिबे नाही. आ गोटे जिनस आपण मन रखा कथा कि ना आम कन्स्टिट्यूशन रे आमे बहुत जिनस बरो करुचे. तो पाखापाखि 69 कन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड या को रैंसैक करकिना इंडियन कन्स्टिट्यूशन बनीचे. तो मेजर फीचर्स एमती अच्छे जोड़ा आम बाहर नहीं छो. हाउएवर किछि एमतिया भी फीचर अच्छे जोटा कि इंडियन इनोवेशन माने आउ कोठू निया जाय नाही. दे आर इंडियन इनोवेशन. तो देर आर टू इंडियन इनोवेशन. गोटे होची जीरो आवर, अनदर वन इज द कॉलिंग अटेंशन मोशन. कॉलिंग अटेंशन मोशन, both of them are the Indian innovation. So zero hour is basically not mentioned in the Constitution of India या आउ कौन सी भी जगह zero hour mention है कि नहीं. And it is in effect since 1962.